हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग अब देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में, कोई क्वेश्चन ना छूटे। आज का टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। आइए इसके नोट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में के मुखिया महाराज सिंह के घर पे हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, जिसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसने तोपें चिनाब नदी में उनकी तोपें गिर गई थी। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अपना अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर का अधिकार कर लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया तथा जनराज में उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। तत्पश्चात पंजाब को राजनैतिक राजधानी लाहौर का धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों के अधीन आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रंजीत सिंह एक योग शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही नज़र से देखूं, मतलब एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अभी असाद शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। नेक्स्ट फैक्ट है 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल, सिंघावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लाइन सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलराज सिंह, सुचेत सिंह तथा प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाराणा दिलीप सिंह साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा की भी थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरलस था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना पोलिप्लूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो नवंबर 1781 पोलीलूर का तथा सोलीगुर में हैदर अली को परास्त किया। नेक्स्ट देखते हैं टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबी की क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री की प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस को दूत भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का आश्वासन श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली का स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर की जीतने की खुशी में आयरलैंड की लॉर्ड समाज में वेलेस्ली का मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम में अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1836 में अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाटलर रेनहार्ट साम्बे थे, जिन्होंने कई रियासतों की सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सार्बे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला क्वेश्चन है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो ये श्रीनगर था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि की तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई, उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, ये सुकरचकिया। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो ये लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये शाह शुजा से किया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया।
1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदार फतह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली? तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो ये खड़क सिंह थे। जिसका भी एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट लगे तो हम बता देंगे, एक ही चीज़ को रिपीट करने से वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो यह दिलीप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हो गया था से सभी कथन असत्य है। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक था? तो कौन था? दिलीप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद के सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रोविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। एचएम एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के इस परिषद से सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो ये हैदर अली हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध ये त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को मांग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली के शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो यह सर आयरकुट को हराया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट में हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में नवंबर 1781 हैदर अली को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनाई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना और उसका सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ये पोलीलूर में हराया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीलूर नामक के स्थान पर हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी के द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में। सुमेलित करना है तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसमें सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेल्डेस था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान तुर्की की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी तक दूत कुस्तुनिया के भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू एक दूत मंडल फ्रांस में भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दूत जीत लिया। टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को वेलोर में कैद कर लिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। तो यह सरघाना में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा पहला क्वेश्चन सही नहीं। अली मदान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि की पद्धति प्रारंभ की थी, ये सही नहीं है। बाकी महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ये सही है। फिर आमेर में सवाई जय सिंह यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। फिर चौथा ऑप्शन है, मैसूर में टीपू सुल्तान में श्रृंगेरी मंदिर देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर शरीयत रचा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? तो केवल तीसरा कथन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जीएन सरकार के द्वारा अनुसार महाराष्ट्र के संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी नहीं खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। 1790-92 में तीसरे युद्ध मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू के मृत्यु के पश्चात 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। पलासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ राय दुर्बल तथा
अमीन चंद प्रमुख थे, इसलिए तीसरा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। बाकी हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध से सही है, लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध से सही है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मैसूर से सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगला टॉपिक है गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।